हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन आज हम निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले नहीं है। आज आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाले हैं जिसमें शायद बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं, यानी कि एच हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, DII डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा ये इस स्टॉक में डाल रहे हैं और ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है पिछले एक महीने से। हालांकि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट वही का वही है, लेकिन ये स्टॉक एक बढ़िया मूवमेंट हमें दे रहा है। तो कौन सा स्टॉक है ये हम जानेंगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस निफ्टी के चार्ट से। तो निफ्टी का हम डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है, यानी कि कोई निफ्टी अपना डायरेक्शन फिक्स नहीं कर पा रहा है। लगभग निफ्टी ने जो 20 जनवरी को हाई लगाया था 7943, निफ्टी अब तक वो हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। हालांकि बीच में 2 फेब को निफ्टी ने फिर से 17794 का हाई लगाया, लेकिन फिर भी निफ्टी अपना जो प्रीवियस हाई है जो हमने अभी डिस्कस किया वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो हम निफ्टी के मंथली चार्ट पे चलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे तो आप पछताएंगे नहीं और आप सोचेंगे कि सही मैंने डिसीजन लिया कि अंत तक ये वीडियो मैंने देखा है। तो मंथली चार्ट पर हम निफ्टी के आ गए। आप देख सकते हो कि इस मंथ में निफ्टी ने लगभग जो मोमेंटम दिया है या पॉजिटिव मोमेंटम दिया है वो है 0.20%, यानी कि 0.2%। 34 पॉइंट्स का पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में सिर्फ इस महीने में आया है, जो है फेब्रुआरी का महीना। अगर पिछले महीने देखें जनवरी में, तो जनवरी में भी निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं, निफ्टी लगभग फ्लैट 14 पॉइंट निगेटिव चल रहा था। अगर उसके पिछले महीने में देखें तो उसके पिछले महीने में सिर्फ 2% का पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में था और उसके पिछले महीने में तो निफ्टी में 3.9% का फॉल हमें देखने को मिला था। तो ये हमने निफ्टी का मंथली चार्ट्स डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ेंगे एक सेक्टर की तरफ जिसने अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट निफ्टी। तो अभी हमने निफ्टी का चार्ट देखा, उनके लेवल्स भी देखे। तो निफ्टी भी लगभग पिछले 2-3 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो निफ्टी PSU बैंक दिसंबर मंथ में इस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आप अगर जनवरी की बात करें तो आप देख सकते हो कि जनवरी महीने में निफ्टी PSU बैंक में लगभग 451 पॉइंट का मूव आया है, यानी कि 17.86% का पॉजिटिव मोमेंटम अब तक हमें निफ्टी PSU बैंक में देखने को मिला है। यानी कि बहुत सारा पैसा बड़े प्लेयर्स के थ्रू इस सेक्टर में आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर हम देखें इस सेक्टर में पैसा आ रहा है तो इस सेक्टर में कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, अब हम ये देखने वाले हैं और उसी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का मंथली चार्ट। तो आप सोचेंगे यही वो स्टॉक है। हाँ, यही वो स्टॉक है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या मैं अभी यहाँ पर अगर बाय कर लूँ तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे मिलेगा, अच्छा गेन यहाँ से मुझे मिलेगा, तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखो तो मैं आपको पूरी तरीके से इस स्टॉक का जो बाइंग प्राइसेस है, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, वो समझाऊंगा। और जहाँ पर अगर आप बाय करके चलते हो तो बहुत एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में घुस रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हो जनवरी महीने में 31.24% का मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है। हालांकि इसका जो इंडेक्स था इसने 17% परफॉर्म किया, लेकिन जनवरी मंथ में इस स्टॉक ने 31.24% का पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। और इस मंथ में भी इस स्टॉक ने लगभग अब तक 5.5% का मूवमेंट हमें ये स्टॉक दे चुका है। तो ये तो कंफर्म है कि इस स्टॉक में बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं पिछले 2 महीने से और बड़ा पैसा इस स्टॉक में हमें आते हुए दिख रहा है। तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, चलिए देखते हैं एनालिसिस। तो हम हैं अभी मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या इस स्टॉक ने कोई इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस कर लिया है या
कोई इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के लिए बन रहा है इस लेवल पे, तो यहाँ इस स्टॉक पे एक इमीडिएट लेवल बन रहा है जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा इस स्टॉक में। वो है 108.25 के अराउंड का लेवल, जिसको ब्रेक कर लिया है स्टॉक ने और अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो पिछले महीने में स्टॉक ने हाई लगाया था 108.40, यानी कि इसी के अराउंड स्टॉक ने पिछले महीने में स्टॉप लिया था, हाल्ट किया था, और इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक अब आगे जाने के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक एडिशनल पैटर्न मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखा सकता हूँ। ये जो एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। आप देख सकते हो कि किस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न स्टॉक में बन रहा है। ये रहा कप और ये एक छोटा सा हैंडल यहाँ पर बन रहा है स्टॉक में, जिसका ब्रेकआउट अब हमें मिल गया है। तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न है और स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स इस स्टॉक में देखते हैं। तो अगर इमीडिएट सपोर्ट, दूसरा इमीडिएट सपोर्ट हम देखने जाए तो दूसरा इमीडिएट सपोर्ट मंथली चार्ट पे हमें 104 के अराउंड नज़र आ रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा वीकली चार्ट पे चलते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में नज़र आ ही रहा है, और जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हम देख रहे हैं जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे स्टॉक में, वो हम वीकली चार्ट पे भी मार्क कर लेते हैं, जो हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो हमने वीकली चार्ट पर भी कुछ लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब हम चलेंगे डेली चार्ट पर। अब हम आ गए डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हो कि ये लेवल्स कितने इम्पोर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। तो अगर और थोड़े से डीप और थोड़े से इसके नीचे अगर लेवल्स हम देखना चाहें तो वो भी हम मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें अगर स्टॉक में फॉल आता है तो इम्पोर्टेंट लेवल्स मिलेंगे जो हमारे लिए हमेशा के लिए काम करेंगे और जो एक बेहतर हमें स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि किन लेवल से हम बाय कर सकते हैं। तो चलिए हमने सभी लेवल्स तो मार्क कर लिए। अब हम देखेंगे कि क्या करंट लेवल पर कोई सपोर्ट बन रहा है जो आप जहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो मोमेंटम तो हमने देख लिया, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में चल रहा है और बड़े प्लेयर्स स्टॉक में घुस रहे हैं। निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर भी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका, लेकिन सेक्टर से भी दोगुना ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमने जनवरी मंथ में देखा, सेक्टर ने 17% परफॉर्म किया और इस स्टॉक ने 30% प्लस का परफॉर्म किया है जनवरी मंथ में। तो क्या हम करंट लेवल पे स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं? तो आंसर है हाँ। लगभग आप करंट लेवल पे यानी कि 108 से लेकर 104 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए, जो मंथली चार्ट पर एक ब्रेकआउट लेवल भी है, ये हमने देख लिया है। तो इस लेवल पर आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे इस स्टॉक में फॉल आता है, ब्रेकडाउन हमें मिलता है, तो अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा स्टॉक के लिए जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो वो रहेगा लगभग जो इमीडिएट रहेगा, वो हम एक मार्क कर लेते हैं डेली चार्ट पर कि जहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा था स्टॉक को जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो रहेगा 99 यानी कि 99.85 यानी कि 100 के अराउंड ये लेवल रहेगा जहाँ पे आप अगला बाइंग कर सकते हो। तो आपको अगर इस स्टॉक में पैसा डालना है, सपोज अगर आपको इस स्टॉक में 5,000 रुपये डालना है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो आप अपना जो पैसा है 5 हिस्सों में बांट सकते हो। आप 1,000 रुपये 1,008 से 1,004 के लेवल पे डाल सकते हो। इन्हीं लेवल्स के बीच में अगर ये ब्रेक होता है तो 100 के आसपास आप दूसरा 1,000 रुपये डाल सकते हो। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो आप 88 और 85 के अराउंड डाल सकते हो, और चौथा और पांचवा हिस्सा आप 77 और 75 के अराउंड डाल सकते हो। यानी कि आपका एवरेज प्राइस काफ़ी लोअर रहेगा और स्टॉक में बड़े प्लेयर्स तो घुस रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस बढ़ने ही बढ़ने वाला है। तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको यहाँ से मिल सकता है स्टॉक में, और काफ़ी बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में आप देख सकते हो आने वाले दिनों में, क्योंकि बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं, स्टॉक अपने सेक्टर और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूसली। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का व्यू प्राइस एक्शन के हिसाब से। आपको टारगेट्स के लिए अगर हम बात करें तो टारगेट्स हमें जो स्टॉक में
एक्सपेक्टेड है वो ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट हम देख पाएंगे लगभग 120 से 124 के अराउंड। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला टारगेट हम 132 से 132 और ये ब्रेक होने पर 136 से लेकर 140 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। यानी कि लगभग 20 से लेकर 30% का अप मूव अभी भी इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, जो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम और बहुत ही जल्दी अचीव किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है स्टॉक में। आप देख सकते हो रिसेंट भी कि वॉल्यूम किस तरीके से वॉल्यूम इस स्टॉक में बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ भी इस स्टॉक में बन रहा है। तो ये तो फिक्स है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अगर घुसेंगे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।